नमस्कार। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने देखा कि वर्षा ऋतु में विहार में क्या पथ्यकर है और क्या अपथ्यकर है। आज हम देखेंगे वर्षा ऋतु में कौन सा आहार पथ्यकर है और कौन सा आहार अपथ्यकर है। वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है और पित्त दोष का संचय होता है, इसीलिए आयुर्वेद में इस चीज़ को ध्यान में रखे ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसका विस्तृत वर्णन किया है। आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि वर्षा ऋतु में पुराने अनाज का उपयोग करना चाहिए, यानी 1 वर्ष पुरान गेहूँ या फिर जौ या फिर चावल का उपयोग करें। उसके साथ ही मक्का यानी कि भुट्टा जो होता है वो ताज़े मक्के का आप सेवन कर सकते हैं। मूंग दाल या फिर अरहर की दाल का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो कड़धान्य है यानी कि मटार, छोले, राजमा, इनका प्रमाण जो है वो हफ्ते में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार ऐसे आप रख सकते हैं। फल सब्जियों में लौकी यानी कि दूधी भोपड़ा, लाल भोपड़ा, पड़वल, गिलके, दोड़के, गोभी, फ्लावर, ऐसी जो सब्जियां हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही टमाटर या फिर पुदीने की चटनी या फिर सब्जियों का सूप भी आप ले सकते हैं। फलों में एप्पल, अनार, नाशपाती या फिर पके जामुन या फिर पके आम भी आप सेवन कर सकते हैं। विशेष रूप से आम का फल जो है वो आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, यानी कि आप उसका मैंगो मिल्कशेक बना के भी ले सकते हैं। परंतु आम का फल छोड़ के और कोई भी फल जो है उसे दूध के साथ सेवन करना आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न कहा गया है। उससे शरीर में टॉक्सिन्स तैयार होते हैं। आम जो है पूरी तरह पका हुआ, मीठा और ताज़ा होना चाहिए। अगर आप खट्टा आम खाते हैं तो उससे आपको तकलीफ़ होगी। इसी प्रकार पके हुए यानी कि बिना दाग वाले गुद्देदार थोड़े जामुनों का अगर आप सेवन करते हैं तो उससे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में अम्ल, लवण और स्नेह युक्त पदार्थों का सेवन करने के लिए कहा गया है। वर्षा ऋतु में अम्ल रस युक्त पदार्थ खाने के लिए कहा गया है, यानी कि वर्षा ऋतु में आप थोड़ी मात्रा में आचार का सेवन कर सकते हैं। उसके साथ ही स्नेह युक्त पदार्थ खाने के लिए कहा गया है, यानी कि आप घी का सेवन कर सकते हैं और उसके साथ ही 15 दिन में 1 बार तले हुए पदार्थ यानी कि भजियाँ जो है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। परंतु अगर आपने तले हुए पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन किया तो उससे जो है आपकी जाठराग्नि पहले से ही वर्षा ऋतु में मंद हो चुकी होती है, तो वो और मंद होती है और आपको कोई भी व्याधि होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि तले हुए पदार्थ जो होते हैं जैसे कि वड़ा पाव, समोसा या फिर भजिया हो, ये जब भी भारी वर्षा होती है तभी हमें खाने में बहुत आनंद मिलता है, परंतु इसे उचित मात्रा में ही खाना है, नहीं तो इससे हमें हानि होगी। वर्षा ऋतु में जो है वो हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। वर्षा ऋतु में जो है वो संशोधित जल का ही उपयोग करना चाहिए। कुआं, तालाब या फिर नदी के पानी को शुद्ध करके ही बाद में ही उसका उपयोग करना चाहिए। पानी को उबालकर उपयोग में लेना सर्वश्रेष्ठ है। आजकल वाटर फिल्टर आदि साधनों से भी जल शुद्ध कर लिया जाता है। वर्षा ऋतु में ठंडे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जैसे आइसक्रीम है या फिर ठंडा पानी है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है। और उसके साथ ही रूखे पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए, जैसे कि चना। उसके साथ ही आलू और सिंघाड़ा नहीं खाना चाहिए और पानी में जो सत्तू मिलाकर हम लेते हैं उसे भी नहीं लेना चाहिए। पेट भर के भोजन करना, बार बार भोजन करना या फिर भूख न रहते हुए भी भोजन करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे अजीर्ण होता है और जो ऑलरेडी जाठराग्नि मंद हुई है वो और मंद होके बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न करती है। रात के समय दही और मट्ठा जो है उसे बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। वर्षा ऋतु में बाहर का खाना और बाहर का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से जॉन्डिस यानी कि काविल हो सकती है या फिर डायरिया यानी कि दस्त हो सकते हैं या फिर गैस्ट्राइटिस या फिर कोलाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम वर्षा ऋतु में पथ्यकर आहार का सेवन करते हैं तो हमें कोई भी व्याधि नहीं होती है और हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता बनी रहती है। उसके साथ ही
निरोगी व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में बस्ती पंचकर्म करने के लिए कहा गया है, उसका विस्तृत वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।